हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक अपने पास में है भारत में फसल ऋतु। टॉपिक डालेंगे अपन भारत में फसल ऋतुएं। ठीक है कि भारत के अंदर जो फसल पैदा होती है उसे कितनी ऋतु में पैदा किया जाता है। देखिए भारत में एक तो भाग है उत्तरी, वह एक भाग है आंतरिक भारत का। तीन ऋतुएं, कितनी ऋतुएं होती है? तीन ऋतुएं में फसल को क्या करते हैं? पैदा करते हैं। ठीक है, तीन ऋतुओं के अंदर हमारे भारत के अंदर फसल को पैदा करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है खरीफ, दूसरा आता है रबी और तीसरा आता है जायद। बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहा हूं आपको मैं। देखिए खरीफ की जो ऋतु होती है या फसल कह दीजिए, ये खरीफ की फसल कब तो बोई जाती है और कब काटी जाती है। देखो पहले तो इस फसल को हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोते हैं। पहली चीज, इस फसल को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ क्या करते हैं? बोते हैं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए कि जब बारिश आती है उस टाइम की बात चल रही है, तो हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं जैसे कि जून से जुलाई में बोते हैं। वह जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और एक अक्टूबर में क्या कर लेते हैं? काटते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा आपके। जून जुलाई में बोना और अक्टूबर में काट लेना। ठीक है, और सुनिए, इस फसल को हम उष्ण कटिबंधीय फसल के अंदर शामिल करते हैं। इस फसल को उष्ण कटिबंधीय फसल में शामिल करते हैं। ठीक है, मतलब ये उष्ण कटिबंधीय फसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब फसल कौन कौन सी ऐसी फसल है जो कि जून जुलाई में उगाई जाती है, जैसे कि चावल, जैसे कि कपास, जैसे कि जूट। ठीक है, जैसे कि आपके ज्वार है, बाजरा है, ज्वार, जैसे कि बाजरा, जैसे कि अरहर की दाल जो होती है, ये सारी फसल जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रबी की फसल। देखिए कब तो उगाते हैं इसको और कब काटा जाता है। सेकेंड नंबर पॉइंट डालेंगे रबी की फसल या रबी ऋतु की फसल। देखिए इस फसल का जो समय है, इस फसल को अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और साथ में नवंबर में बोते हैं, बोई जाती है। वह अब अक्टूबर नवंबर में बोई तो मार्च अप्रैल में समाप्त करते हैं, मतलब काट ली जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में तो बोएंगे और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। कम तापमान, सुनो ढंग से, कम तापमान, दूसरी चीज शीतोष्ण, ठीक है, और साथ में उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अब सुनिए, मैंने खरीफ की फसल को कौन सी फसल बताई थी? उष्ण कटिबंध बताई थी। क्यों बताई थी भैया? क्योंकि ये जून से जुलाई में पैदा की जाती है, तो गर्मी का समय है इसलिए उष्ण बोल दिया मैंने। अब देखिए रबी की फसल को मैंने शीतोष्ण, उपोष्ण या कम तापमान क्यों बोला? क्योंकि अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल के अंदर, अक्टूबर नवंबर में तो सर्दी चालू हो जाती है,
तो इसलिए इसको शीतोष्ण मतलब सर्दी की फसल कहेंगे, उपोष्ण कटिबंध की फसल कहेंगे, या कम तापमान है तो कम तापमान की वजह से सर्दी पड़ रही है तो अक्टूबर नवंबर की फसलों को हम शीतोष्ण, उपोष्ण या कम तापमान वाली फसल के नाम से इसको जानते हैं। अब सुनिए कौन सी फसल है ये, जैसे कि गेहूं पता होना चाहिए। जब आपके होली का त्यौहार खत्म होता है, होली का त्यौहार आने लगता है तो आपको गेहूं दिखता है ना, चना दिखता है आपको खेतों के अंदर, और सरसों दिखती है आपको। तो ये तीनों फसल जो है आपके रबी की फसल है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। जायद की फसल, देखिए जायद की फसल क्या कहती है। तीसरे नंबर पे आता है जायद। देखिए इसे कहते हैं ग्रीष्मकालीन या अल्पकालीन, अल्पकालीन फसल। ठीक है, इसको लिखेंगे अल्पकालीन फसल, या कह दीजिए ग्रीष्मकालीन फसल, ग्रीष्म ऋतु की फसल। क्यों? क्योंकि ये गर्मी के समय की फसल है। ठीक है, जो कि रबी की जैसे ही कटाई होती है, जो रबी की कटाई के बाद बोई जाती है। जैसे ही रबी की कटाई होती है और आपके ठीक जायद की फसल बो दी जाती है। अब पूछोगे जायद की फसल कौन सी होती है, जैसे कि तरबूज, जैसे कि ककड़ी, जैसे कि मतीरा, खीरा, ठीक है, जैसे कि चारे की फसल। ये सारी फसल इस जायद के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से भारत की 3 फसल ऋतु है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।